नमस्कार। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल रिव्यू के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हरीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं एक नए अंक के साथ, एक नए विषय के साथ। यह विषय है यूपी की ब्यूरोक्रेसी को लेके। यूपी की नौकरशाही जो है एक बार फिर चर्चा में है, वो है शोषण को लेके। इसमें आपको दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। पहली है चैत्रा वी को लेके, जो थोड़ी 2-4 दिन पुरानी खबर हो चुकी है, और नई जो ताजा खबर जो यूपी के आईएएस को लेके, वो है संदीप भागिया को लेके। ये दोनों खबरें जो हैं थोड़ी सी अलग अलग खबरें हैं, लेकिन इसका जो केंद्र है वो ब्यूरोक्रेसी है, और इस पे आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरह की चीजें हैं। तो सबसे पहले जो ताजा प्रकरण है उसको लेकर हम बात करते हैं। वो ताजा प्रकरण जो है वो आईएएस ऑफिसर संदीप भागिया को लेकर है। संदीप भागिया 2018 बैच के आईएएस अफसर हैं। अभी जो नोएडा में टैक्स डिपार्टमेंट में उसमें एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। जो टैक्स डिपार्टमेंट की जो सचल दस्ते की महिला अफसर्स हैं, उन्होंने एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी इस मामले पे कि संदीप भागिया उनका शोषण कर रहे हैं, मानसिक शोषण कर रहे हैं, और उनका जो अन्य प्रकार के मतलब जो गलत शब्दों का प्रयोग उनके लिए कर रहे हैं। तो कुल मिला के शोषण के ही दायरे में आता है, और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि इसकी जांच कराई जाए। महिला जो अफसर है उनका यह कहना है कि उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, वो संदीप भागिया की जरूरत के जरिए किया जा रहा है। वो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको कमरे में बुलाते हैं, कई घंटों तक खड़ा करते हैं, उनके लिए उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो आमतौर पर कोई भी अफसर किसी महिला या पुरुष किसी महिला के बारे में या उसके खिलाफ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सामाजिक दायरा होता है। आप अफसर हैं भले ही कुछ भी हो, लेकिन एक आपका भी एक दायरा है, उस दायरे में रह के ही हर आदमी बात करता है। तो जो महिला अफसर्स हैं उन्होंने संदीप भागिया के खिलाफ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। जो अफसर हैं, महिला अफसर हैं, उनका यह कहना है कि संदीप भागिया उनको अपने कमरे में बुलाते हैं और कई घंटों तक घूर घूर कर देखते हैं, जिससे उनका शोषण किया जा रहा है, उनको तनाव दिया जा रहा है। अफसरों का यह कहना है कि संदीप भागिया जो है पिछले 4 महीने से नोएडा में तैनात हैं और उनके साथ गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो जब चाहें उनको रात में फोन कर देते हैं, वीडियो कॉल कर देते हैं, उनकी पोजीशन लेते हैं कि कहां पर हैं, किस प्रकार से हैं, और उनका एक तरह से और उनकी जो व्यक्तिगत जिंदगी है उसमें वो दखल दे रहे हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो ये कहते हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको उनकी स्थिति जो होगी वो भीख मांगने वाली, उनके हाथ में कटोरा दे दिया जाएगा, उनकी स्थिति भिखारियों की तरह हो जाएगी। और यहां तक महिला अफसरों ने जो एक शब्दों का प्रयोग किया है, जो उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में प्रयोग किया है, कि जो संदीप भागिया हैं वो बड़े स्पष्ट तौर पर बोलते हैं कि महिला अफसरों से जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, मैं उसी शब्द को कोट कर रहा हूं। यहां पर मेरे कोई अपने शब्द नहीं है। जो अफसरों ने, महिलाओं ने, जो महिला अफसर, जो सचल दस्ते की महिला अफसर हैं, जो टैक्स डिपार्टमेंट के महिला अफसर हैं, इनका एक रिटर्न लेटर है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि संदीप भागिया जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं पेल दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, नौकरी खा जाऊंगा, और आपके हाथ में कटोरा देकर नौकरी से निकलवा दूंगा। वो इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सचल दस्ते की महिला अफसर्स हैं, और उन पर बहुत तरह का दबाव बनाते हैं। महिला अफसरों ने यही रुके, उन्होंने चिट्ठी में और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। उनका यह भी कहना है कि वो अपने कमरे में घंटों उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं या खड़ा करते हैं, और लगातार धमकी जैसे शब्दों का प्रयोग करके उनके ऊपर मानसिक तौर पर दबाव बनाते हैं। और यही नहीं, वो रात भर महिला अफसरों को फोन भी करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं, और यहां तक कि वो घंटों उनको घूरते भी हैं और देखते रहते हैं, छिप कर देखते हैं, और उनका वीडियो बनाते हैं। और अगर कोई इसका विरोध करता है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि हर आदमी की अपनी जिंदगी है, क्योंकि जो महिला अफसर हैं उनकी भी अपनी पारिवारिक जिंदगी होगी, उसका असर उनकी पारिवारिक जिंदगी में पड़ रहा होगा। तो वो ये कहते हैं कि आपको मैं सस्पेंड करा दूंगा, फंसा दूंगा, और आपको सस्पेंड करा दूंगा, और आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कर दूंगा कि जिससे आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और इस प्रकार का दबाव जो है संदीप भागिया की तरफ से बनाया जा रहा है, जो 2018 बैच के अफसर हैं। अब ये जो चिट्ठी है ना, ये यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी चर्चा का विषय बनी पड़ी है, क्योंकि संदीप भागिया कोई सीनियर अफसर नहीं है, ये यंग अफसर है। 1989 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये इनकी तीसरी पोस्टिंग है। इससे पहले सीडीओ रह चुके हैं, मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग रह चुकी है उनकी, सिटी मजिस्ट्रेट के पद पे, और ये तीसरी पोस्टिंग है। अब एक नए आईएएस अफसर के पास
के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगने, और एक महिला हो तो बात समझ में आती है कि शायद हो सकता है कि कोई प्रिजुडिस हो या किसी से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी ने चिट्ठी लिखी हो, लेकिन यहां पर उस पूरे डिपार्टमेंट की महिला अफसरों ने चिट्ठी लिखी है जो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है। अब इसका पूरा पूरा जो सवाल है ना, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के जो मुखिया हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनके ऊपर भी आ जाता है, क्योंकि पूरे ब्यूरोक्रेसी का दारोमदार जो है मुख्य सचिव के ऊपर होता है। सरकार और सिस्टम का जो दारोमदार होता है वो मुख्यमंत्री के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बात है। अगर किसी पुरुष अफसर के द्वारा, आईएएस अफसर के द्वारा अगर किसी का शोषण किया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई अगर शिकायत की जा रही, तो इसका आगे क्या होगा? यूपी में आईएएस एसोसिएशन भी है। आमतौर पर जब एसोसिएशन होती है, जब किसी आईएएस के अगेंस्ट सरकार को स्टेप लेती है, तो वहां पर आईएएस एसोसिएशन जो है वो खड़ी हो जाती है, कहते नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को किसी को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और अगर आप देखें तो राज्य में बहुत सारे ऐसे प्रकरण रहे कि जिसमें आईएएस एसोसिएशन ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। लेकिन ऐसे मामलों में आईएएस एसोसिएशन कहां चली जाती है? यूपी में जो आईएएस की जो एक उनका जो संगठन है वो कहां चला जाता है जब किसी आईएएस के खिलाफ, जब महिला इतनी संख्या में महिला जो अफसर्स हैं वो किसी आईएएस के अगेंस्ट जब कंप्लेन कर रही हैं, तो उस वक्त आईएएस एसोसिएशन को जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि अफसर अगर गलत कर रहा है तो उसको सेंटिंग पोस्टिंग में भेजना चाहिए, उसके पास ऐसी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तब शायद आईएएस एसोसिएशन नहीं बोलती है। तो ये और जो टैक्स डिपार्टमेंट की जो महिला अफसर्स हैं, उन्होंने बाकायदा एक तंज भी कसाया हुआ है, वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी है। उन्होंने बड़ा साफ तौर पर लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देकर सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, और वहीं पर संदीप भागिया जैसे जो अफसर हैं वो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं और उनका मनोबल गिरा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी पे वो सवाल उठा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी को वो कहीं ना कहीं डेंट कर रहे हैं। एक महिला होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार की चीजें, ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महिला अफसरों ने जो मुख्यमंत्री की चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है बाकायदा। उन्होंने कहा ये हमारा मनोबल और हमारी अस्मिता को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, और ये सीधे तौर पर उन्होंने चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है। और उन्होंने कहा कि ये जो शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप संदीप भागिया को सस्पेंड करिए या उनको आप कोई सजा दीजिए। उन्होंने कहा इसकी जांच कराइए आप पहले, और जांच करा के एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से इसकी जांच कराइए, और जांच के बाद जो सही है गलत है उसके आधार पर आपको कार्रवाई करिए। महिला अफसरों ने कोई दबाव बनाकर सरकार से ये नहीं कहा है कि आपको करना ही करना है। उन्होंने बड़े साफ तौर पर लिखा है कि आप जो है ये स्वतंत्र जांच एजेंसी या राज्य महिला आयोग से गोपनीय जांच करा लें। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि महिला अफसर के पास बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो संदीप भागिया के अगेंस्ट जाते हैं। राज्य में आपने देखा होगा कि बहुत सारे अफसर्स ऐसे हैं जिनको सरकार ने सस्पेंड किया है। एक बड़े घोटाले में, अभिषेक प्रकाश भी अभी घोटाले में सरकार ने उनके लिए कोई बड़ा फैसला नहीं किया है, उनको सिर्फ सेंटिंग पोस्टिंग में ही डाला है। जबकि जिस प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, और ये कहा जा रहा था कि सरकार केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखेगी जिस पर वो लिखेगी उनको टर्मिनेट किया जाए। यहां तक कि जो अभिषेक प्रकाश हैं उनकी पत्नी ने भी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि उनका कैडर चेंज किया जाए, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी उन महिला आईएएस अफसर के साथ तो उनका कैडर चेंज हुआ था। तो अब जब तलाक हो चुका है दोनों के बीच का, तो उन्होंने कहा जब तलाक हो चुका है तो उनको कैडर में वापस भेज देना चाहिए। और बाकायदा सरकार, मतलब उस वक्त जो खबरें आ रही थी जब अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया गया था घोटाले पे, तो ये कहा गया था कि उनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए, और इसके लिए जो सरकार जो है वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेगी। लेकिन अभी तक शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। अब अंदरूनी तौर पर सरकार ने कुछ चिट्ठियां लिखी हो और केंद्र सरकार ने कोई फैसला ना लिया हो तो बात अलग है। लेकिन ये जो आईएएस अफसर के ऊपर आरोप लगे हैं, ये बहुत इनको कम नहीं आंका जा सकता है। और एक महिला अफसर ने अगर किसी आईएएस के ऊपर आरोप लगाया होता तो शायद हो सकता है, तो हम कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाया हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार जिस आत्मविश्वास के साथ और जिस तरह से महिला अफसर जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा है कि आप जांच कराइए और जांच के बाद अगर इसमें कोई सच्चाई आती है तो उसके आधार पर कार्रवाई करिए। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग भी इसकी जांच करे, स्वतंत्र तौर पर जांच करे, गोपनीय तौर पर जांच करे। और सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार के पास कुछ नहीं, कमेटी बनाए, कमेटी के सामने
महिला अफसरों को बुलाए और उनके सामने कहिए, सबूत के साथ आइए। और जो महिला अफसर है उन्होंने बड़े साफ तौर पर लिखा है कि सरकार इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से या राज्य महिला आयोग गोपनीय स्तर से इसकी जांच करा ले। और सरकार को चाहिए भी यही, सरकार चाहे एक कमेटी बनाए, कमेटी बनाने के बाद इसके लिए महिला अफसरों को बुलाए और उनसे सबूत मांगे और सबूत के आधार पर कोई फैसला करे। क्योंकि सरकार के लिए ये मैसेजिंग देनी बहुत जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी को लेके भी राज्य में एक बड़ा मैसेज है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो निरंकुश हो चुकी है, अपने हिसाब से अपने एजेंडे के आधार पर काम कर रही है। हर अफसर अपने एजेंडे और अपने आधार पर काम कर रहा है। तो सरकार को ये जो महिला अफसर्स हैं, जो टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर्स हैं, उनके द्वारा जो शिकायत की गई मुख्यमंत्री को, उसकी जांच करानी चाहिए। और ऐसा करके सरकार एक बड़ा मैसेज देगी, योगी आदित्यनाथ एक बड़ा मैसेज देंगे, सिस्टम को बड़ा मैसेज देंगे, राज्य के मुख्य सचिव एक बड़ा मैसेज देंगे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि ये एक धब्बा सरकार के ऊपर ही लगेगा। यूपी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है और ब्यूरोक्रेसी में अगर इस प्रकार के अफसर मौजूद हैं जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है हर किसी की रक्षा करना, हर किसी के सम्मान की रक्षा करना और महिला की अस्मिता की रक्षा करना, और जो अफसर काम कर रहे हैं उनको काम करते देते रहना। अब हम बात करते हैं चैत्रावी को लेकर। राज्य की महिला आईएएस अफसर है चैत्रावी, उन्होंने लखनऊ के आलमबाग पुलिस स्टेशन में एक कारोबारी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि कारोबारी जो है, उनका जो कारोबारी है वो होटल के कारोबारी है, उनका नाम है नरेश राज। उन्होंने नरेश राज के ऊपर आरोप लगाया है कि वो उनका मानसिक तौर पर शोषण कर रहे हैं। ये उन्होंने एफआईआर कराई है क्योंकि नरेश राज के साथ उनके पति जो हैं वो होटल बिजनेस में हिस्सेदार हैं। और अब क्या है कि नरेश राज उनके ऊपर ये आरोप, उनके ऊपर ये दबाव बना रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वो बड़े कारोबारियों के साथ या बड़े जो होटल कारोबारी है उनके साथ उनकी मीटिंग कराए। क्योंकि चैत्रावी जो है वो 2007 के आईएएस अफसर हैं, सीनियर आईएएस अफसर हैं, तो उनकी एक्सेस है हर जगह पे, वो किसी से भी कुछ कहें तो वहां पर उनकी सुनी जा सकती है। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है और इस आरोप में अभी ये वन साइड आरोप है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब दोनों कारोबारी हैं तो कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट हो, और उस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए चैत्रावी ने अपनी पावर को देखते हुए एफआईआर कराई हो। यह भी संभव है, क्योंकि ऐसा इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब वो दोनों कारोबारी थे तो बिजनेस इंटरेस्ट था दोनों का। अब कहीं पर बिजनेस में लॉसेस हो सकता है, बिजनेस में एक दूसरे के प्रति कहीं पर एक ट्रस्ट कम होना भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि बिजनेस में घाटा हो गया हो। अभी तो एक ही पक्ष है, क्योंकि जो चैत्रावी की तरफ से ये एफआईआर की गई है नरेश राज के अगेंस्ट, अभी नरेश राज की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। आपको बताते हैं कि चैत्रावी 2007 की आईएएस अफसर हैं और अभी वो युवा कल्याण डिपार्टमेंट और पीआरडी डिपार्टमेंट में डीजी के पद पे हैं। वो कर्नाटक की रहने वाली हैं और वो कई जिलों में डीएम के पद पे, जिलाधिकारी के पद पे भी रही हैं और मेरठ में अपर मंडल आयुक्त के पद पे भी रही हैं। वो मेरठ की, हाथरस की, कासगंज की और हापुड़ की जिलाधिकारी भी रह चुकी हैं। और इसके अलावा ये बताया जाता है कि वो एक शूटर भी है, नेशनल लेवल की निशानेबाज भी हैं। उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीती हैं जो शूटिंग में जीती हैं, और 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए उनको एक गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। और अब ये जो पूरा मामला है, इस मामले में मतलब जो पक्ष हैं वो दो पक्ष हैं। एक तो ये है नरेश राज का पक्ष है, दूसरा हरीश कुमार का। हरीश कुमार जो चैत्रावी के पति हैं, ये दोनों कारोबार करते थे और कारोबार के बाद घाटा होने के बाद अब चैत्रावी का आरोप है जो उन्होंने एफआईआर में दर्ज कराई है कि जो नरेश राज हैं वो घाटा होने के बाद उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाना, मानसिक तौर पर दबाव बनाना शुरू किया है कि वो उनको बड़े कारोबारियों के साथ मुलाकात कराएं, बड़े उद्यमियों के साथ मुलाकात कराएं, ताकि उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो सके और उनको बिजनेस में फायदा हो सके। और उन्होंने नरेश राज की इन जो डिमांड्स हैं इनको नकार दिया और उसके बाद नरेश राज ने उनका मानसिक तौर पर शोषण करना शुरू किया और उनको बहुत डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट वर्टिकल से उन्होंने उनको परेशान करना शुरू कर दिया और मानसिक प्रताड़ना दी है। और जिसके कारण उनके जो व्यक्तिगत जीवन है, जो निजी जीवन है, उसमें भी असर हो रहा है। इसी बात को लेकर उन्होंने अपनी एफआईआर आलमबाग
थाने में दर्ज कराई है और अभी फिलहाल इसकी जांच चल रही है। अब दूसरा पहलू नरेश राज की तरफ से आना बाकी है, नरेश राज का क्या कहना है। और ये भी है कि अब जाहिर सी बात है, जब एक तरफ से एफआईआर हुई है, या तो उन दोनों के बीच में कोई सेटलमेंट होगा, और या फिर दोनों की तरफ से या नरेश राज की तरफ से भी एक क्रॉस एफआईआर की जाएगी और या अपनी बात रखी जाएगी, कोर्ट में रखी जाएगी या पुलिस स्टेशन में रखी जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें अभी दोनों पक्षों को समझना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के ये था ब्यूरोक्रेसी पे एक कार्यक्रम। आपको कैसा लगा जोड़ बताएं। हाँ, एक और चीज है, मैं आपको एक यूपी के एक महिला आईएएस अफसर की कहानी बताता हूं। मैं ना किसी का नाम लूंगा, आप समझ जाइएगा कि क्या है, क्योंकि खेल बड़े निराले हैं उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के भी। यहां पर एक महिला आईएएस अफसर हैं और सीनियर पद पे हैं, अब तो सीनियर पद पर आ चुकी हैं, कई जिलों में डीएम रही हैं। उनके पति भी कारोबारी हैं और कहा यह जाता है कि मैडम जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में जाती हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लग जाते हैं, क्योंकि उनके पति जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की सप्लाई करते हैं और बड़े स्तर पर करते हैं। तो जिस भी डिपार्टमेंट में मैडम जाती हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मैडम जाती हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे लग जाते हैं। तो कुल मिला के आप अगर ब्यूरोक्रेसी में इंटरेस्ट रखते हैं, पत्रकार हैं, और तो आप खोजिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स कौन है। ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स को लेके मैं आपके पास आऊंगा, उदाहरण दूंगा, आप देखिएगा। और ऐसे आपको यूपी में कई ब्यूरोक्रेट्स मिल जाएंगे। ये तो मैं आपको महिला आईएएस अफसर की बात बता रहा हूँ। पुरुष आईएएस अफसर हैं जिनकी पत्नियां जो हैं बहुत बड़े बड़े एनजीओ चलाती हैं, अच्छा सरकार से उनको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमीन पर काम करते हैं, उनको सरकारी प्रोजेक्ट भी नहीं मिलते हैं। तो कुल मिला के ये था ब्यूरोक्रेसी का एंग। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल रिव्यू में कैसा लगा जोड़ बताएं। हम कोशिश करेंगे साप्ताहिक तौर पर आपके पास कार्यक्रम लेके आए। इस बार थोड़ा देर हो गई है, अगली बार से कोशिश करूंगा मैं साप्ताहिक तौर पर आपके पास 1 या 2 कार्यक्रम जरूर लेके आऊं जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए हो, या कम से कम एटलीस्ट इतना हो कि ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरें आपके पास आती रहें। तो हमारा चैनल कैसा लगा जोड़ बताएं और फीडबैक जरूर दें, अपने कमेंट्स जरूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।